सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता इमरान मसूद पर आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड नियमों का पालन न करने के विरोध में सहारनपुर में FIR दर्ज की गई है। 10 नामजद लोगों के साथ में सहारनपुर के 3 लोगों को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत SHO कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अपने शारीरिक लंबाई को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पंजाब के पुलिस जवान सुजीत सिंह का बहराइच पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर NNI के विशेष संवाददाता ने इनसे बात की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सुजीत सिंह, जिनको विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक सौभाग्य मिला है। जी सर, आपका नाम क्या है और कहां से आप? सबसे पहले जी सारी दुनिया को साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पूर्व की बहुत लाख लाख बधाइयां जी। मेरा नाम है जगदीप सिंह, मैं तरनतारन पंजाब से हूं और हमारा ग्रुप है जी वीर खालसा गतका ग्रुप जी। आगे आज आपका बहराइच आना हुआ है, क्या मकसद है सर? जी बहराइच जो गुरु साहब जी के प्रकाश पूर्व के संबंध में शोभा यात्रा नगर कीर्तन निकाला गया था, उसमें हम गतके का प्रदर्शन करने के लिए हमारी टीम आई है सारी। इससे पहले भी क्या आप बहराइच आ चुके हैं? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम है आपका ये। तो अभी आपकी लंबाई को लेकर काफी चर्चा है, जब से आप कल से बहराइच की मार्केटों में देखे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? ये गॉड गिफ्ट है जी। ये किसी के हाथ में नहीं है कि अपनी लंबाई को कोई बढ़ा या छोटा कर सके, ये तो भगवान के हाथ में। तो क्या हाइट होगी सर आपकी? मेरे 7'6", 7 फुट 6 इंच। अच्छा, और सर वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप दर्ज हैं? मैं दुनिया का सबसे लंबा पुलिस वाला हूँ और साथ में दुनिया का सबसे लंबा सिख हूँ जी। इससे पहले भी आपको कई प्रोग्राम में बुलाया गया या कुछ अपने बारे में कुछ बताएं? जी, जैसे हमारे ग्रुप के 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है पहले से बन चुके हैं वीर खालसा ग्रुप के, और 7 गॉड टैलेंट, अमेरिका's गॉड टैलेंट, जॉर्जिया, एशिया, इंडिया's गॉड टैलेंट, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया गॉड टैलेंट, जर्मन गॉड टैलेंट, इटली गॉड टैलेंट हम परफॉर्म कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी। और गुरु साहब की कृपा से इस साल 2022 में ये कोरोना थोड़ा सा कम हो, 5 या 4 गॉड टैलेंट में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस साल। और 3 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने अपना बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, वीडियो जा चुकी है, मेल पे बात हो चुकी है, बस वो भी हमें कभी भी बुला सकते हैं इंग्लैंड। अच्छा, तो इंडिया को लेकर फॉरेन में भी प्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम इंडिया को भी अपना करते रिप्रेजेंट, अपनी कम्युनिटी के करते रिप्रेजेंट की सिख ऐसा कर सकते हैं। तो बहराइच आप आए, क्या आपने कोई प्रोग्राम भी किया है? जी, काफी कुछ। क्या आप संगत से पूछ सकते हो भी वीर खालसा ने क्या क्या परफॉर्म किया है जी। हमने जो सबसे पहले जी जो हमारे गुरु साहब ने हमें गतके की देन दी है, गतके का प्रदर्शन किया, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ जो भी 84 में, उसका हमने कुछ कोरियोग्राफ किया है। अच्छा, तो वो भी हमने रिप्रेजेंट किया संगत के सामने। तो अभी आप बहराइच हैं, कब तक बहराइच रुकेंगे? बस कोविड की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शासन स्तर पर लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है।
इसी क्रम में नोएडा के फेरिस हॉस्पिटल में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और स्टाफ और हेल्थ वर्करों को बूस्टर डोज लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाने और टीकाकरण कराने की सलाह दी गई है। दिन है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और सीनियर सिटीजन है जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन सबको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस समय ओमिक्रॉन की 3rd वेव चल रही है और बहुत सारे लोग जिन्होंने 9 महीने पहले वैक्सीन लगाई थी वो लोग दोबारा ससेप्टेबल हो गए हैं कि उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारे लोग ऐसे इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। तो हमें इस समय 2 लोगों को बचाने की जरूरत है जो सबसे हाई रिस्क में। पहला जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर नर्सेस अगर ये बीमार पड़ गए, जैसा खबरें आ रही है बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मरीजों को कौन संभालेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स को नर्सेस को आज वैक्सीन लग रही है। अभी तक 400 लोगों के स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा हाई रिस्क एरिया है वो है हमारे सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या जिनको कुछ साथ में बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, COPD है, डायलिसिस में है, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को जरूर वैक्सीन लगानी चाहिए बिकॉज इनको हल्की बीमारी भी सीरियस हो सकती है। और हेल्थ केयर वर्कर्स को इसलिए जरूरत है क्योंकि इन सबको मरीजों की केयर करनी है, मरीजों को इलाज देना है। अगर इलाज देने वाला ही बीमार पड़ जाएगा तो इलाज कैसे होगा। तो इसलिए ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक 150 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अगले स्लॉट्स बुक हैं। वॉकिंग लोग बहुत सारे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है संभवतः आज लगभग 700-800 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी फिलिक्स हॉस्पिटल में। और एक बात और बताना चाहूंगा, फिलिक्स हॉस्पिटल देश का ऐसा पहला अस्पताल है जहां पे 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना की शुरुआत से। तो हम लोग कोरोना के खिलाफ एक जंग की तरह लड़ रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए। देश और प्रदेश की बदलती हुई राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होकर कश्मीर के पुलिस कमिश्नर अरुण असीम ने BRS लेकर राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपने साथियों और खास करके पुलिस विभाग के लोगों को क्या संदेश दिया है, आइए देखते हैं NNI 24 पर। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट के सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, जैसा कि शायद आपको पता हो, मैंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया है और सरकार ने 15 जनवरी से इसे स्वीकृति दी है। यानी इस सप्ताह के अंत में मैं आपसे और इस सेवा से विदा लूंगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विदाई समारोह के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति ऐसी समय है, ऐसी परिस्थिति में है कि मेरे इस संदेश को ही आप एक समारोह के रूप में मानेंगे। आज से लगभग 9 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के गठन का फैसला लिया गया था। में आपने बड़ी मेहनत की, एक नई संस्था विकसित की और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग को सुपर कॉप नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। तो एक सुपर सिस्टम बनने की दिशा में आपने एक राह रखी है। आने वाले समय में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और नागरिकों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए जितनी भी प्रणालियां चाहिए उनको विकसित करेंगे। मैंने स्वयं अपने जीवन में हमेशा अपने कार्यालय में 3 महापुरुषों के चित्र रखे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी, जिनको मैं धर्म और नैतिकता का प्रतीक मानता हूं। दूसरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो विधि के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा संविधान और सारी विधि का सृजन किया गया है। तो जो भी हम कार्य करें वो धर्म संगत हो, विधि के अनुसार हो और पूरी शक्ति के साथ। यानी सरदार पटेल लौह पुरुष के अंदर जो शक्ति थी, अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर आ सकेंगी तो हम एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी बनेंगे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस की नौकरी में तरह तरह के दबाव आते हैं, हमेशा बचेंगे। और मैं कामना करता हूं कि ये ईश्वर आपको हमेशा इतनी शक्ति दें कि आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही काम